घर के लिविंग रूम में एक पुरानी सोफा पर एक आदमी बैठा है जिसका नाम आदिल है। उसके आसपास दोनों बेटियां आयशा और जारा बैठी हुई हैं। आदिल थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन अपनी बेटियों के साथ बातचीत में व्यस्त है। आयशा, पापा, आज हमारी क्लास में एक नई बात सीखी थी। हमने ये समझा था कि हर एक पल अपने आप में एक कहानी रखता है। अगर हम उस पल को समझकर जिए तो हर दिन हमारे लिए एक नई सीख बन जाता है। जारा, हाँ। और हमने ये भी समझा कि जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटते हैं। हम अपनी खुशी को छुपाने की बजाय दूसरों की मुस्कान में अपना सुकून ढूंढते हैं। आदिल, तुम दोनों की बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब तुम दोनों छोटी थीं, मैं तुम्हें हर वक्त अपनी बातों से जिंदगी के पल समझाने की कोशिश करता था। तुम दोनों की मुस्कान में ही मेरी जिंदगी थी। आयशा, और आज हम दोनों को ये समझ आता है कि हर दिन एक नई सीख मिलती है। हमारी जिंदगी किस तरह से बदल रही है और हमारे खुद के जज्बात किस तरह से बदलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जारा, जिंदगी को समझना और हर पल को अपने हिसाब से जीना, ये कुछ अलग ही अहमियत रखता है। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें जो सीख तुमने अपने आप से और दूसरों से ली है, वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है। तुम्हारे साथ ये वक्त गुजारना मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा था। आदिल अपनी बेटियों से बात करते हुए अपनी जिंदगी के कुछ पलों को याद करता है। उसका पुराना दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, बेटियों के साथ खेलना और उनका बड़ा होते देखना। आदिल, मुझे याद है जब तुम दोनों छोटी थीं। तुम दोनों के चेहरे पर जो खुशी थी, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात थी। आयशा, तुम तो हमेशा मेरे साथ छुपकर खेलती थीं। और जारा, तुम तो हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थीं। जारा, और अब हम दोनों काफी समझदार हो गए हैं पापा। हम समझते हैं कि जिंदगी अपनी चीजों के साथ बदलती है, लेकिन हर वक्त कुछ सीखना जरूरी है। हम समझते हैं कि हर नई बात एक नई मदद करती है। आदिल, मुझे याद है तुम दोनों के छोटे छोटे काम करते हुए मैं कितनी बार सोचता था कि तुम दोनों के साथ कुछ और वक्त बिता सकूं। हर पल तुम दोनों की मुस्कान मेरी दुनिया थी। तुम दोनों बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने तुम दोनों की खुशियां वही हैं जो थीं। आयशा, पापा, आप हमेशा हमारे लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते आए हो, पर हमें यह कभी समझ नहीं आया। अब हम समझते हैं, आपका हर फैसला हमारे लिए बेहतरीन था। जारा, पापा, आपके हर फैसले में हमारी खुशी थी और जो कुछ भी आपने किया, हमारे लिए किया। अब हम ये समझ गई हैं और ये सीख हम अपनी जिंदगी में भी अपनाएंगे। आदिल अपनी जिंदगी के एक लम्हे को याद करता है जब उसे अपनी बेटियों के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते थे। कैसे उसने अपनी बेटियों की खुशी के लिए अपने व्यक्तिगत दर्द को समझने की कोशिश की। आदिल, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम्हें अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए लेने पड़ते हैं। जैसे जब तुम दोनों छोटी थीं, मुझे अपनी नौकरी को बदलना पड़ा ताकि हम सब अच्छी जिंदगी गुजार सकें। जारा, और अब हम दोनों काफी समझदार हो गए हैं पापा। आपके फैसले हमारे लिए बेहतरीन साबित हुए। हमने ये सीखा कि अपने खुद के फैसले लेने से पहले दूसरों की खुशी को समझना जरूरी है। आदिल, जिंदगी के कुछ फैसले कभी आसान नहीं होते। हर फैसला तुम्हारे अपने दर्द को समझकर लेना पड़ता है। मेरे लिए तुम दोनों की मुस्कान सबसे जरूरी थी, लेकिन मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं सोच पाया। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी थी। आयशा, पापा, आपने जो कुछ भी किया, हमारी खुशी के लिए किया। हम आपके हर फैसले की कद्र करते हैं और हम भी अपनी जिंदगी में अपने फैसले ऐसे करेंगे कि हमारे परिवार की खुशी सबसे पहले आए। अब घर के अंदर शांति है। आदिल अपनी बेटियों से बात करते हुए अपनी पुरानी यादों को साझा करता है। बेटियां अपने पापा की बात सुनकर अपने रिश्तों और जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करती हैं। आदिल, जिंदगी के हर पल को अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना सबसे बड़ी बात है। तुम दोनों अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद करना सीखो, लेकिन हर फैसला तुम्हारे आसपास के लोगों की खुशी को सोचकर करो। आयशा, पापा, अब हम समझ गई हैं कि जिंदगी की असली ताकत दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने में है। हमारे रिश्ते ही हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। झारा, और हम तुम्हारे जैसे अपनी जिंदगी को अपने परिवार के लिए समर्पित करना सीखेंगे। आदिल खुश होकर, मुझे तुम दोनों, तुम